अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू द इल्म एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। और ये सिस्टम जो है 1960 के अंदर बनाया गया। और इस सिस्टम के बनाने की वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया में जहाँ कहीं भी साइंटिफिक रिसर्च होती है जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का जिक्र आता है, उनके यूनिट्स का जिक्र आता है, वो हर कंट्री में, हर नेशन में उसमें यूनिटी हो, एक जैसे हो। मतलब कैसे कि लेंथ जो है आपके सामने, लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। और ये मीटर चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, उसके अंदर लेंथ का यूनिट क्या बताते हैं? मीटर ही बताते हैं। दिस इज़ व्हाट द पर्पज़ ऑफ द बिल्डअप ऑफ दिस सिस्टम इंटरनेशनल। उसके बाद ये आपके सामने जो ड्राइव यूनिट्स है इसका टेबल मेंशन किया हुआ है, ये सारे लास्ट लेक्चर में आप बयान कर चुका हूँ। ड्राइव यूनिट्स जो हैं ये टेबल 1.3 है और इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स, जिसका यूनिट जो है न्यूटन है, सिंबल एन है और आगे इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिखे हुए हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फोर्स को, वर्क को, पावर को, तो हम इंशाल्लाह जो उनके यूनिट्स हैं उनको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स भी निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। अब हम देखते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल के बनाने के अंदर जो उन्होंने इसको बिल्डअप किया है वो 3 किस्म के यूनिट्स का उन्होंने अपने खातिर खा रखा है। वो कौन से हैं? बेस यूनिट्स, सेकेंड वन इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड द थर्ड वन इज़ ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या है? बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये जो है ये सारे के सारे यूनिट्स हैं बेस क्वांटिटीज़ के, इसलिए आप इनको बेस यूनिट्स भी कह सकते हैं और कहते हैं। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ का जो यूनिट्स है उनको ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्लासीफाई नहीं कर सके थे कुछ यूनिट्स को कि आइदर दे आर बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो उनको उन्होंने एक और कैटेगरी बना दी और उस कैटेगरी को नाम दे दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसमें एक मज़े की बात है, जैसे कि पेपर्स के अंदर ना आप पास होते हो ना फेल होते हो, आपको सप्ली आ जाती है। इसका मतलब है निदर यू आर इन बेस यूनिट्स, निदर यू आर नॉर यू आर इन ड्राइव यूनिट्स, यू आर सप्लीमेंट्री, यू आर इन सप्ली। तो दैट वाज जस्ट अ जोक। तो सप्लीमेंट्री इस तरह याद करने का एक तरीका है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो है। अब ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये ज्योमेट्रिकल जो यूनिट्स थे, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स थे उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया। जैसे प्लेन एंगल है और द सेकंड वन इज़ सॉलिड एंगल। पहले हम पढ़ते हैं प्लेन एंगल क्या है, ठीक है। प्लेन एंगल असल में 2 डायमेंशनल सरफेस में बनने वाला एंगल जो होता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। 2 डायमेंशनल क्या होती है? ये आपके सामने उसकी एक लेंथ होती है और उसकी हाइट होती है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो आपकी है ये 2 डायमेंशनल है, इसमें ये लेंथ है और ये क्या है? हाइट है, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल। अब ये आपके सामने जो रेडियन की ये एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से एक एंगल बन रहा है। ये एंगल क्योंकि 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल सरफेस पे बन रहा है, इसलिए ये जो एंगल है इसको मैं कहूँगा प्लेन एंगल कहूँगा। अच्छा, अब प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो क्या है? प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो होता है रेडियन। अब रेडियन को आप डिफाइन कैसे करते हैं? ये आपके सामने डायग्राम है, इसी से डिफाइन करते हैं कि द रेडियन इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। कहाँ पे बनता ही कहाँ है? 2 रेडियस जिनको हम रेडियाई कहते हैं। ये भी रेडियस होता क्या है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है। तो ये इसको पॉइंट अगर ए कह दूँ और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बी कह दूँ, ठीक है। तो ये इसको ओ कहता हूँ। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो ओ ए और ओ बी को कंबाइन जब मैं पढ़ूंगा या इन मल्टीपल फॉर्म में पढ़ूंगा तो मैं कहूँगा रेडियाई। तो वो कहता ये है, डेफिनेशंस की क्या बनेगी? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब सेंटर में बनने वाला एंगल कहाँ पे? प्लेन के, ठीक है। बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ, मतलब ये जो एंगल बन गया, ये जो 2 रेडियाई बन गए, ये 2 रेडियाई सर्कमफ्रेंस को क्या करें? कट ऑफ करें और क्या बनाए? एक आर्च बनाए। अब ये आर्च जो है ये क्या होनी चाहिए? शुड बी इक्वल टू आर। अगर मैं इसको, ये जो आर्च है इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, लेट्स चेंज द कलर, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तो एस अगर आर के बराबर होगी तो ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 1 रेडियन।
ओके, सो दिस वाज द जस्टिफिकेशन ऑफ द रेडियन। अब जो दूसरा यूनिट है, जो दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है, किसका है? सॉलिड एंगल का है, जिसको हम कहते हैं स्टीरेडियन। अब ये सॉलिड एंगल, सॉलिड अपने नाम से बताता है कि 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। 3 डायमेंशनल कैसे? जिसमें एक लेंथ होती है, ठीक है, एक हाइट होती है, और थर्ड जो इसकी डायमेंशन है वो है आउट ऑफ दिस स्क्रीन, जो कि मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन आपकी 2 डायमेंशनल है, इसलिए मैं इसको नहीं बना सकता। तमाम तरह आपके जितनी भी यूनिवर्स के अंदर आप ये अपनी अर्थ की बात करें तो हर चीज़ 3 डायमेंशनल है, आप खुद 3 डायमेंशनल है। तो ये जो एंगल कहलाएगा 3 डायमेंशनल सरफेस बनने वाला, वो होता है स्टीरेडियन। अब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको स्टीरेडियन समझा दूँ इस 2 डायमेंशनल प्लेन में, पिक्चर में रहकर। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक बिल्कुल सादा सी मिसाल बताऊं, आप बाज़ार जाते हो, अपने वालिदैन के साथ गए हो, आपने कहा कि हमने खरबूज जो है तरबूज खाना है, तो आप तरबूज की दुकान पर जाते हो, ठीक है। तरबूज वाला जो होता है आपको तरबूज दिखाता है। तरबूज जो है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड है ना, एक सॉलिड है, 3 डायमेंशनल है। तो वो करता क्या है, आप कहते हो कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये अंदर से मीठा है या फीका है? तो वो कहता है कि मैं इसमें कट लगाता हूँ, इसके एक कोन बनाता हूँ। वो कैसे कट लगाता है? वो इस तरीके से एक कट लगाता है, यूं सेंटर तक, ये ठीक है, ये कट लगाता है, ठीक है, जैसे ये मैंने कोन बनाई हुई है। अब वो असल में कर क्या रहा है, वो सेंटर में एक एंगल बना रहा होता है, वो एंगल स्टीरेडियन होता है। कैसे? ये देखें, ये आपके सामने जो सरफेस है, इसका एरिया, ये सरफेस एरिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये रेडियस है, ठीक है। इसकी दूसरी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है सेंटर है, ठीक है, ये है सेंटर, ठीक है, ये है सरफेस एरिया, और ये है रेडियस। अभी 3 डायमेंशनल है। अब अपनी सारे की इमेजिनेशन जो है ये 3 डायमेंशन में रह कर करनी है। अब स्टीरेडियन एंगल कब बनेगा? जब ये रेडियस जो है, ये रेडियस, ठीक है, और ये जो एरिया है ये बराबर हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर कंडीशन है, कैसे बराबर होना चाहिए? कि एरिया शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, वाई स्क्वायर ऑफ रेडियस? देखें, एक रूल होता है कोई भी इक्वेशन डेवलप करने का, कोई रिलेशन फाइंड करने का, कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैं इन यूनिट की फॉर्म में, अगर मैं कह देता, लेट्स सपोज अगर मैं ये कह देता कि ए इज इक्वल टू आर है, तब जाके 1 स्टीरेडियन एंगल बनेगा, तो ये गलत था। क्यों गलत था? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस जो कि एक लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो क्या ये बराबर है? नो। तो इसलिए मैंने रेडियस स्क्वायर किया ताकि मीटर स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो ये आपके सामने बन गया, ये यूनिट के लिहाज से भी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये आपके सामने आ गई स्टीरेडियन की डेफिनेशन। अब इसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में डेफिनेशन देखते हैं कि स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल, ये जो 3 डायमेंशनल एंगल है, और ये कहाँ होता है? सबटेंडेड एट द सेंटर, ये सेंटर पे बनता है, ये जो सेंटर है, ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। अब वो जब सेंटर पे एंगल बन गया, उसके लिए कंडीशन क्या है? कि बाय एन एरिया, मतलब कि वो जहाँ से लेकर जो रेडियस है, जो उस सरफेस को टच कर रहा है, आउटर सरफेस को सॉलिड के, वहाँ पे जो एक एरिया बन रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो आपका एंगल क्या बनेगा? 1 स्टीरेडियन बनेगा। आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई ना कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात है, हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ज़रा लेंथी है, इसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह जो है वो अपलोड करूँगा। ये पहला पार्ट चल रहा है, हम इसको पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन तक। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? कि नंबर्स जिनको एक्सप्रेस किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब कहते हैं? पावर ऑफ 10, ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि कैसे? मल्टीप्लाई 10 इज पावर x, x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब सिंपल इसको हम एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये मेरे सामने एक नंबर दिए हुए हैं। अब मैं कहता हूँ इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसके रूल क्या है? सबसे पहले अब मैं इसको 2 रूल्स आपको बताऊंगा कि आपने अगर एक नॉर्मल आपके सामने, जिस तरह ये आपके सामने फिगर्स दिए हुए हैं, वो गिवन हो तो आप कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आप डेसिमल दिए हो तो आप कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये फर्स्ट वन, ये जो आपके सामने है, इसके अंदर आपके सामने 4 फिगर्स हैं। आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो
कि ये 1 और 3 के दरमियान आपने पॉइंट लगाना है ताकि पावर ऑफ 10 बना सके, क्योंकि आपने बड़ी वैल्यूज़ की डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 1.347 आपने ये बनाना है। अब आपने करना क्या है, जहाँ पे आपने पॉइंट लगाया है उससे पिछले डिजिट को तो भूल जाए, उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट कर लें 1 2 3, और उनको जो है 3 है 4 है 5 है उनको पावर ऑफ 10 में लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया, ये देखें। अब लेट्स सपोज आप कहते हो नहीं मैंने पॉइंट 1 और 3 के दरमियान नहीं, 3 और 4 के दरमियान लगाना है, मतलब कि 13.47 करना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, सिंपल, मैंने जो आपको रूल बताया, सिंपल सा रूल क्या है कि जहाँ पे पॉइंट लगाना है उससे पिछले वाले मतलब लेफ्ट साइड वाले जो फिगर्स है उनको आप फिलहाल भूल जाएं, उसको आपने नहीं देखना। राइट साइड पे जितने भी फिगर्स हैं उनको काउंट कर लें 1 2 10 पावर 2, सिंपल। सिमिलरली अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म के अंदर पहले से ही एक डिजिट दिए गए हों तो फिर आप उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नॉट अ बिग डील। डेसिमल से आगे जितने भी आपके पास डिजिट्स दिए होंगे भूल जाएं उनको आपने नहीं देखना। जैसे कि इसको एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन में से ख़त्म कर देने, मतलब उसको देखना नहीं आपने। अब इस जो डेसिमल है इससे पहले जो फिगर्स हैं वो देखें कितने 3 हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ऊपर वाला रूल ही लगाना है आपने। कैसे कि आप इन तीनों में से देखें आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। मैं कहता हूँ मैंने 1 और 3 के दरमियान लगाना है, तो यही इक्वेशन, यही जो फिगर है क्या बन जाएगी इन द पावर ऑफ 10 के 1.347, क्योंकि ये अगला जो डेसिमल है वो उसको फिर आपने एक फिगर, एक मतलब डिजिट्स के अंदर, एक जो है कॉम्बिनेशन डिजिट्स के अंदर जो आपके सामने दिए हुए हैं 2 टाइम्स आप पॉइंट नहीं लगा सकते, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा सकते, आपने एक ही टाइम पे लगाना होता है, एक ही जगह पे लगाना होता है। तो मैंने 1.347 लगा दिया। अब इसके आगे अगले डेसिमल से पहले जितने भी फिगर्स हैं 3 और 4 2 हैं, तो मैंने उसको पावर ऑफ 10 में लिख दिया, 2 है, ठीक है। अगर यही इस तरह से होता 1.347.901, जितनी मर्जी आप कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना लें, जितनी मर्जी आप कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स जो है वो डिज़ाइन कर लें, आपको अगर रूल समझ में आ गया तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से आगे जितने आपके सामने डिजिट्स हैं उनको फिलहाल भूल जाए, मतलब आप दिमाग में रखें 1 3 4 7। अब आपने पॉइंट का लगाना है, आप कहते हैं मैंने 1 और 3 के दरमियान लगाना है। अब 1 और 3 के दरमियान तो पॉइंट आ गए इस तरह 1.347.901 मल्टीप्लाई 10 इज पावर। अब 10 इज पावर कितनी होनी चाहिए, मैंने क्या कहा था, पॉइंट से आगे भूल जाएं इसको, आपने इनको नहीं देखना। अब 1347 में आपने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया तो इसके आगे कितने डिजिट रह गए, 1 2 3, इसको नहीं आपने काउंट करना, 1 2 3, तो पावर ऑफ 10 में आएगा 3, सिंपल। ये तो होगी एक किस्म की। अब दूसरी किस्म क्या है कि अगर आपके सामने जो डिजिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हों, 0 से स्टार्ट हो, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब माइनस में पावर्स हो ना, पावर माइनस में हो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि ऐसी वैल्यूज़ को देखें तो पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, मतलब कि आपने इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि डेसिमल पॉइंट से पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो ही होगा। आप 2 ज़ीरो लिखेंगे गलत है, इसको नहीं तस्वुर किया जाता, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट नोटेशन जो मैंने लिखी हुई है 0.023। तो इसको डायरेक्ट मेथड जो है समझने का वो क्या है, वो यही है कि इन 2 ज़ीरो, ये जो आपके पास डेसिमल से पीछे जो ज़ीरो है इसको तो आप जो है वो काउंट नहीं करें ना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि ये पॉइंट शिफ्ट करना है आपने 2 और 3 के दरमियान। तो अब 2 और 3 के दरमियान मतलब 3 से पहले जो डेसिमल लगा है यहाँ पर, इससे पहले जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट कर लें, इस पॉइंट से बाद वाले, पहले वाले नहीं। मतलब कि ये पॉइंट 2.3 लिख लिया, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 1 2 बस, ठीक है। तो मैंने उसको पावर ऑफ 2 आ गया, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल की फॉर्म में है, पहले से डेसिमल की फॉर्म में, 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में, तो आप इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको लगा थोड़ा सा मुश्किल, हम इसको ज़रा और आसान कर लेते हैं, अदरवाइज दिस इज डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको कहता हूँ सोल्यूशन सॉल्व करके इसको हम आंसर देखते हैं। ये देखें सेकंड मेथड, 0 पॉइंट, जिनको मैथ से मोहब्बत है उनके लिए तो ये बहुत उनको मज़े की चीज़ लगेगी। 0.023 इज इक्वल टू, कन्वर्ट करें 23 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह पॉइंट गया 1 आ गया, आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनके जीरोस आ गए, तो ये बन गई। अब आपने ऊपर वाली नोटेशन जो है आपके पास नॉमिनेटर है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में इस रूल के तहत, ये जो रूल है कन्वर्ट कर लें, हमें आता है करना, बिल्कुल आता है। तो ये बनेगा 2.3, क्योंकि 2 के बाद आपने पॉइंट जहाँ भी लगाना है, दिस इज योर चॉइस,
ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है इस बात में, आपने आपकी चॉइस है ये 2.3। तो मल्टीप्लाई पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, 1 है, वही फार्मूला 10⁻1 डिवाइडेड बाय वही फार्मूला। अब ये कितने हैं, 3 जीरोज हैं, 10⁻3 सिंपल, ठीक है। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, ये देखें 1.000 मल्टीपल 10⁻3, तो जीरो जी ख़त्म कर दें आप इनको, तो बनता है 1 मल्टीपल 10⁻3 और मल्टीपल करें तो आंसर वही बनता है 10⁻3, ठीक है। तो दैट्स नॉट बिग डील। अब हमने करना क्या है, ये जो प्लस में है -3, ये जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर पे जाएगा तो इसका जो साइन है प्लस का वो इन्वर्स हो जाएगा, उल्ट जाएगा, तो -3। अब आपने क्या किया, ये दोनों आपके पास 10 पावर है, तो 10 सेम है कोफिशिएंट, तो आपने इन पावर्स को क्या किया, इकट्ठा कर दिया। वो कैसे किया, 1 एज इट इज़ -3, तो 1 -3 10⁻2, तो आपके पास वही रिजल्ट आ गया जो ऊपर था। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर किसी किस्म का सवाल आपको दरपेश है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे अप टू डेट। अल्लाह हाफिज़।